हम लोग ऑब्जेक्टिव का VVI हिंदी का करने वाले हैं। जो आज टॉपिक लिए हैं हिंदी का, जो 100 मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का ही होता है। उसमें आप देखेंगे 12th क्लास में कि पहला जो टॉपिक है वो है बातचीत। तो बातचीत से जितने भी VVI इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे उसको आज हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। याद रखिएगा 100 मार्क्स हिंदी जो होता है दिगंत, शायद उसमें 100 मार्क्स का जो हिंदी होता है उसमें एक टॉपिक है जिसको बोलते हैं बातचीत। तो ये 12th क्लास है, ठीक, 100 मार्क्स का हिंदी वाला। उसी से हम आज कह सकते हैं कि बातचीत जो टॉपिक है उससे हम VVI ऑब्जेक्टिव लेकर आ चुके हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ओके, ऐसे तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए बातचीत 12th क्लास का 100 मार्क्स का हिंदी आज हम कवर करने वाले हैं। 100 मार्क्स का जो हिंदी होता है उसमें एक टॉपिक है बातचीत, उससे ऑब्जेक्टिव रिलेटेड हम करेंगे। ये मेरे चैनल का नाम है रविकांत स्टडी प्लस और ये VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आज का क्लास 1 है, ठीक। और एक बात और जान लीजिए कि यहाँ पर 9th 10th 11th 12th फ्री में पढ़ाया जाता है और PDF नोट्स अभी जो मैं पढ़ाऊँगा इसका PDF उसको भी फ्री में मिलता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं VVI ऑब्जेक्टिव के साथ। तो चलिए पहला जो क्वेश्चन है, पहला देखेंगे क्वेश्चन। पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। देखिए बाल कृष्ण भट्ट की रचना जो बातचीत जो है वो बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा रचना है, ठीक। आखिर वो क्या है? एकांकी है, कहानी है, यात्रा है या ललित निबंध है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा डी, यानी कि आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी। ये क्या है? एक ललित निबंध है। समझ में आया? ये क्या है? ललित निबंध है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। जो बाल कृष्ण भट्ट हैं वो किस युग के निबंधकार थे? प्रशांत युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग या स्वातंत्रोत्तर युद्ध? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यानी किस युग के थे? वो जो थे भारतेंदु युग के। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अगला वो है कि मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। मनुष्य का बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? द्वितार्तपूर्ण बात करना या तर्कपूर्ण बात करना या भीड़ से बात करना या आत्मीयता से बात करना? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि आत्मीयता से बात करना ही मनुष्य की उत्तम तरीका है या उत्तम शैली है। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अगला है कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो पहला है तर्क, जिज्ञासा या आत्मीयता या प्रवाहपूर्ण भाषा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा? आत्मीयता, यानी कि राइट ऑप्शन सी। चलिए अगला देखते हैं। पांचवा जो है वो किसके ना होने से क्या सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। किसके ना होने से जो सृष्टि है वो गूंगी प्रतीत होती है। ओके, तो पहला है श्रवण शक्ति या वाक शक्ति या दृश्य शक्ति या स्मरण शक्ति? तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा वाक शक्ति, यानी कि बी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? बी, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। अगला है बहुत ही इम्पोर्टेंट कह सकते हैं क्वेश्चन है। इसको अगर कर लीजिए तो आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। पहला है कि आर्ट ऑफ
कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? देखिए, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में कह सकते हैं कि सर्वाधिक प्रचलित है? पहला है अफ्रीका, भारत, यूरोप या कनाडा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा यूरोप, यानी कि क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक, ये बहुवचन है, आप बढ़िया से देख लीजिए। ओके, बहुत काम वाला कह सकते हैं कि वीडियो है और आपको एग्जाम में बहुत अच्छा। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार थे? अभी मैं आपको बताया था बालकृष्ण भट्ट किस कह सकते हैं, सॉरी ये कि पूछा है काल, किस काल के रचनाकार थे? पहला आदिकाल, भक्ति काल या रीतिकाल या आधुनिक काल। इसको राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो यहाँ पर लिखा भी है डी, आधुनिक काल के वो क्या थे, रचनाकार थे। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो है 8वां क्वेश्चन है कि भट्ट जी ने किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन ऑफ स्टील के श्रेणी में रखा है? कह सकते कि जो बालकृष्ण भट्ट थे वो किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील श्रेणी में रखा गया है? तो इसका जो ऑप्शन है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी या डॉक्टर नरेंद्र या रामचंद्र शुक्ल या रामविलास शर्मा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल, यानी कि सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी। चलिए 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? जो बालकृष्ण भट्ट है उनका निवास स्थान कौन सा है? लखनऊ उत्तर प्रदेश या इलाहाबाद उत्तर प्रदेश या मथुरा उत्तर प्रदेश या वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो आपको बताना है इसका क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, यानी कि आंसर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। चलिए 10वां क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? जो बालकृष्ण भट्ट है वो किस पत्रिका का संपादन किए थे? पहला है आर्यवर्त, हुंकार या हिंदी प्रदीप या पंजाब केसरी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हिंदी प्रदीप, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए 11वां क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन, नाटक के प्रारंभ में होने वाला मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? जो नाटक होता है उसको प्रारंभ में जो शुरुआत में मंगल पाठ होता है उसको क्या कहते हैं? भजन कहते हैं या नांदी पाठ कहते हैं या मंगलाचरण कहते हैं या आरती कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा नांदी पाठ, यानी कि बी। क्या हो जाएगा, बी, सॉरी बी हो जाएगा। चलिए अलग देखते हैं और स्क्रीनशॉट ले रहे हैं ताकि आपको पीडीएफ मिले। ठीक, चलिए रॉबिन्सन क्रूसो के कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? जो रॉबिन्सन क्रूसो थे उनको कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? तो इसका हो जाएगा 10 वर्ष, 12 वर्ष या 16 वर्ष या 18 वर्ष। आपको बताना है कि कौन सा वर्ष कितने वर्ष तक नहीं मिला था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, आई मीन सी, यानी कि 16 वर्ष। क्या हो जाएगा, सी, यानी कि 16 वर्ष। ठीक, ओके। चलिए अगला देखते हैं। बारह था, अब देखते हैं 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? देखिए बोलने से ही वो व्यक्ति का बारे में पता चलता है, ये आखिर किसने कहा था? एडिसन ने कहा था या बेल जॉनसन या मिल्टन या स्पेंसर ने कहा था? किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर जो होगा हो जाएगा बेन जॉनसन, यानी कि बी। चलिए अगला देखते हैं 14वां क्वेश्चन। 14वां क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया था? जो हालांकि हिंदी प्रदीप जो है बालकृष्ण भट्ट का एक
रचना है, तो आखिर नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया था? तो पहला है 1877, 1888, 1890, 1894। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, 1877। आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलिए 15वां क्वेश्चन है, यानी आज का लास्ट क्वेश्चन जो है वो है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा नहीं है? इसमें देखिए इसमें 3 बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचना है, एक नहीं है, उसको छांटना है। ठीक, तो पहला है पद्मावती, वेणी संहार या मेघदूतम या मेघनाथ वध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो मेघदूत है वो नहीं है और सब है। ठीक, सी। तो आज की वीडियो में इतना ही ऑब्जेक्टिव रहेगा। ठीक, और अगले वीडियो में हम फिर लेकर आएंगे VVI। तब तक के लिए अपने दोस्तों को भी बोलिए और अपने दोस्त को भी इस चैनल से जुड़े। और देखिए अब एक बात है कि अभी आप 15 क्वेश्चन किए तो ठीक, अभी किए, लेकिन आखिर रिवाइज तो करना है ना। तो इसका PDF कहाँ मिलेगा? देखिए इसका PDF कहाँ मिलेगा? तो देखिए इसका PDF जो है आप देखिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, लिखा रहेगा PDF लिंक, उस पर आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको PDF डाउनलोड हो जाएगा। देखिए सॉल्यूशन के साथ होगा, ऐसा नहीं कि ये सारे जो PDF है ऐसे नहीं, जो अभी सॉल्यूशन किया ना कि ए पहला के दूसरा के बी, उस तरह से सॉल्यूशन करके मिलेगा। ओके, तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए रिवाइज करें और तैयारी करें।